हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़ा था सबसेट का। सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे थे, नंबर ऑफ सबसेट्स, हाउ कैन यू राइट अ सबसेट्स। आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे पावर सेट का, यूनिवर्सल सेट का और ब्रैकेट्स का। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। The collection of all subsets of set A is called power set. किसी सेट A के जितने सबसेट बनते हैं उसको एक पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस में कर्ली ब्रैकेट में कलेक्ट कर लो और उसको कॉमा से सेपरेट करो, तो आपका जो कलेक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते ज़्यादा बेटर है। पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए गिवन है जिसमें दो एलिमेंट है 1, 2। तो कल हमने आपको इसके सबसेट लिखने सिखाए थे। इसके 4 सबसेट होंगे 2 की पावर 2 4। तो पहला सबसेट आ गया 5, दूसरा आ गया 1, नेक्स्ट 1 2 और नेक्स्ट 1, 2। उसको हम कॉमा से क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? आपका पावर सेट। तो आप किसी सेट के सबसेट बनाओ, सबसेट्स को कॉमा से सेपरेट करो और उसको कर्ली ब्रेसेस में डालो, तो क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। तो क्लियर हो गया पावर सेट? A set which is the collection of all the subset of a set A is known as the power set. It is denoted by PA. Example A दे रखा था 1, 2, तो उसके 4 सबसेट बने, एक 5 बना, एक 1 बना, एक 2 और एक 1, 2। उसको हमने कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया, दैट इज नोन एज द पावर सेट। और कॉमन से क्या कर दिया? सेपरेट, दैट इज पावर सेट। तो जो पावर सेट के एलिमेंट होते हैं वो गिवन सेट के क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं। जैसे 1, 2 का सबसेट 1 एक सबसेट है, तो ये पावर सेट ए का क्या बन गया? एज ए एलिमेंट बन गया, क्योंकि इस सेट के अंदर आ गया। अगर हम ऐसे लिखे 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ए, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू है, क्योंकि ये जो है ये इस पावर सेट ए में एज ए एलिमेंट बन के रखा हुआ है। और एलिमेंट क्या करता है? बिलोंग करता है। अगर हम इसको वैसे लिखें, ये भी ट्रू है, क्योंकि ये सेट ए का क्या है? सबसेट। सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 2 थे, 1, 2। सबसेट का कंसेप्ट होता है कि इधर के एलिमेंट इसमें होने चाहिए। क्लियर? अगर इसको हम ऐसे लिखें, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अभी और ज़्यादा इसको और ज़्यादा डेप्थ से समझें, क्योंकि एक हमें क्वेश्चन समझना है तो बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं। तो ये पावर सेट का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको समझाते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट Universal set is that set which contain all the elements of the given set. जितने भी सेट्स हैं उस सारे सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। And it also can contain extra element. सपोज करो आपके पास 3 सेट है, एक सेट ए 1, 2, सेट बी है 3, 4, सेट सी है 1, 5। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका? ये सारे एलिमेंट सेट ए के, सेट बी के, सेट सी के सारे एलिमेंट इसमें रखे हैं। इट आल्सो कैन कंटेन एक्स्ट्रा एलिमेंट, और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट कंटेन कर सकता है। तो अ सेट व्हिच कंटेन the elements, all the elements of the given sets and also contain extra element, that is known as the universal set. Universal set it is represented by U. तो clear universal set? अगर आपको 4 सेट गिवन हो, 4 सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में गिवन है यूनिवर्सल सेट में, और उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी उसके अंदर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन के सारे एलिमेंट्स होंगे, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट।
and it is represented by u. क्लियर? तो इसमें आपके दो एलिमेंट थे 1,2, इसमें 3,4 था, इसमें 1,5 था। ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आ गए और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो दैट्स व्हाई U इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट A, सेट B एंड सेट C। तो जो U है ये ABC का क्या है? यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट आपको कंसेप्ट समझना है एक ब्रैकेट्स का। ये आपका ओपन ब्रैकेट होते हैं, जो राउंड ब्रैकेट होते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज द ओपन ब्रैकेट। और अगर इस तरीके से लिख लेंगे तो ये आपकी क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं ये लिख रहा हूं 2,3, ये बेसिकली रियल नंबर के लिए लिखे जाते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। इट मींस इसके अंदर 2 से ग्रेटर वैल्यू मींस 2.0001 टू 2.999 तक वैल्यूज आ रही है, लेकिन इसके अंदर 2 और 3 नहीं इंक्लूड होगा। इसको हम रीड करेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। इसका भी मीनिंग सेम है, ये और ये ब्रैकेट आपके सेम है, इसको भी ये लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। ओपन ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लाइन नहीं करती। हाँ, जो क्लोज ब्रैकेट होते हैं उस पर वैल्यू लाइन करती है। जैसे कि एग्जांपल हम ले ऐसे लें 2,5, तो उसको हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। 2,5, x की वैल्यू 2 से बड़ी और बराबर है और 5 से क्या है? छोटी और बराबर। तो यहाँ पे खाली ग्रेटर देन और लेस देन होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल होता है। क्लोज ब्रैकेट में वो वैल्यू भी लाई करती है, इसमें 2 भी लाई कर रही है, 5 भी लाई कर रही है, लेकिन इसमें 2 और 3 लाई नहीं कर रही। इसमें 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज लाई करते हैं। दैट इज रियल नंबर के लिए होता है एप्लीकेबल। रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, व्हाटएवर। जो 2 और 3 के बीच में जो भी नंबर है, चाहे इधर इट बी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, व्हाटएवर, ऑल दीस नंबर्स कंटेन इन द रियल नंबर। तो आपको मैंने कंसेप्ट समझाया पावर सेट का। A set that contain all the elements, all the subset of the set A, denoted by PA. Next समझाया universal set, a set that contain all the elements of the given set and also contain extra element. Open bracket and close bracket. Open bracket में वैल्यूज लाई नहीं करती, क्लोज ब्रैकेट में वैल्यूज लाई करती है, इसलिए ओपन ब्रैकेट में इक्वल का सिंबल नहीं आता, जबकि क्लोज ब्रैकेट में इक्वल का सिंबल आता। हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी। एक्सरसाइज 1.3 को आज फिनिश कर देंगे अभी बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हमारा रह गया था 3। क्वेश्चन में पहले 5 करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट A इफ एक सेट है जो कि कैसा एम सेट है? नल सेट, एम्प्टी सेट, क्योंकि दैट इज 5 है, तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 0 एलिमेंट। नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके? 1, क्योंकि 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। तो इसके सबसेट अगर मैं बनाऊंगा तो इसके सबसेट आपके 1 बनेगा, तो उनके 5। पावर सेट में पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो सेट ए का एक सबसेट बना, दैट इज 5, उसको हमने कैलिब्रेशन में लिख दिया, तो ये क्या बन गया आपका? पावर सेट है। तो उसने पूछा था हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पी पावर सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ इट कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ इट
कितने आ गए आपके 1 एलिमेंट, क्योंकि 5 नल सेट होता है, कोई वैल्यू नहीं होती उसमें, तो 2 की पावर 0 1 तो एक एलिमेंट आएगा, तो 5 का नल सेट कितना होगा, 5 का जो सबसेट बनेगा क्या बनेगा 5 बनेगा, उसको हमने कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया, दैट इज पावर सेट बन गया, क्योंकि किसी सेट के जितने सबसेट बनते हैं उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, वो उसका पावर सेट कहलाता है। ये पावर सेट बना। अब इस पावर सेट में कितने एलिमेंट रखे हैं 1, क्योंकि 5 उसका एक एलिमेंट बन गया। मैंने आपको बताया था जितने भी सबसेट किसी के बनते हैं, जब उसको हम पावर सेट के अंदर लिख देते हैं वो पावर सेट के एलिमेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल्स। इसे हमें इंटरवल्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, x colon x belongs to R, x is greater than -2, less than equal to 6, x colon x belongs to R, x is greater than -10, less than -10, x colon x belongs to R, x is greater than 2, less than 7, so x colon x belongs to R, x is greater than 3, ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं। इसको हमें ब्रैकेट्स में लिखना है, राइट डाउन इन द फॉलोइंग इंटरवल्स। x colon x belongs to R, R stand for real number, x is greater than -4, less than equal to 6, -4 से ग्रेटर है, वो वैल्यू लाइक नहीं कर रही, तो ओपन ब्रैकेट आएगा, लेस देन इक्वल टू 6, 6 पे वैल्यू लाइक कर रही, तो 6 पे कैसा ब्रैकेट आएगा आपका क्लोज ब्रैकेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -4 पे कैसा ब्रैकेट आया ओपन ब्रैकेट, बिकॉज ओपन ब्रैकेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन एंड दिस बोथ आल्सो। ओपन ब्रैकेट को बाहर ओपन करो, राउंड ब्रैकेट बनाओ, बोथ किसको रिप्रेजेंट करता है ओपन ब्रैकेट को, और ये आपका क्लोज ब्रैकेट है। नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10, तो -12 से ग्रेटर और -10 से लेस, दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा, कहीं भी इक्वल नहीं है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल है, क्लोज ब्रैकेट आएगा, लेस देन 7, 7 पे कैसा आएगा ओपन ब्रैकेट। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 4, दोनों जगह इक्वल है, 3 से ग्रेटर 4 से लेस, दोनों पे कैसा ब्रैकेट आएगा क्लोज ब्रैकेट आएगा। जहां पे आपका इक्वल का साइन होगा वहां पे क्लोज ब्रैकेट आएंगे, जहां पे इक्वल का साइन नहीं होगा वहां पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ये हमने क्या लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन था, उसको हमने किस में लिख दिया इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 7 हमें आपकी बार इंटरवल्स गिवन है। इसे हमें किस में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। रिवर्स हो गया क्वेश्चन,
पहले सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, ब्रैकेट लिखने थे, ब्रैकेट्स में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इंटरवल्स में गिवन है x colon x belongs to r, x colon x belongs to r, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है, -3 पे भी और 0 पे भी, तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। x is greater than -3 less than 0। नेक्स्ट आएगा आपका x colon x belongs to r, x is greater than equal to 6 less than equal to 12। नेक्स्ट है आपका x colon x belongs to r, x is greater than 6 less than equal to 12, x colon x belongs to r, x क्लोज ब्रैकेट है, इक्वल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -23, 5 पे ओपन ब्रैकेट है, लेस देन 5, जहां पे ओपन ब्रैकेट है वहां पे इक्वल नहीं आएगा, जहां पे क्लोज ब्रैकेट है वहां पे इक्वल आएगा। x colon x belongs to r, x is greater than -4 less than 0, greater than equal to 6 less than equal to 12, greater than 6 less than equal to 12, greater than equal to -23 less than 5। तो आपको हमें इंटरवल्स गिवन थे, उसको हमने इसमें लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट लिखना है हमें। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। x colon x is जितने भी ट्रायंगल्स है सारे इसके अंदर आ गए। अब चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, व्हाटएवर कोई भी ट्रायंगल हो, x colon x इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 9, एक सेट गिवन है, बी एक सेट गिवन है, सी एक सेट गिवन है, राइट ऑन द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? फर्स्ट वाला पार्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें 8 नहीं आ रहा, सेकंड 5 वो भी नहीं होगा, थर्ड 1 होगा, फोर्थ क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्थ में 0 नहीं है। तो आंसर कौन सा है? थर्ड पार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिकॉज थर्ड सेट एक ऐसा सेट है which contain all the element of the set A, set B and set C and also contain extra element। A भी ऐसा नहीं है, फर्स्ट भी ऐसा नहीं है, B भी है, सेकंड भी ऐसा नहीं है और फोर्थ भी ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई थर्ड वन इज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्लियर हो गया। A set that contain all the elements of the given set 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 also contain extra elements। That's why third part is your answer। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक सेट ए गिवन है, उसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 1 2 3 4
इसमें 1 एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट 2 है। 3 और 4 को हम अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि 3 4 एज ए एलिमेंट बना के दिया हुआ है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और 5 इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, एक 1 है एक 2 है, एक कर्ली ब्रेसेस 3 4 है और एक 5 है। Which of the following statement are incorrect and why? 3 4 3 4 इस सेट का एलिमेंट है, उससे बोला सबसेट, ये फॉल्स है बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि ये एज ए एलिमेंट बन के रखा हुआ, और एलिमेंट सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है, उसका सबसेट नहीं होता। सबसेट हो सकता था, सबसेट कब होता, जब इसमें एक और कर्ली ब्रेसेस है, क्योंकि किसी एलिमेंट पे जब हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तब सबसेट बनता है। जैसे 1 है, 1 एक इसका एक एलिमेंट है, ये ट्रू है, अभी 1 पे मैंने क्या लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस बना दिया, अब 1 इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। 3 4 इस सेट का क्या एलिमेंट है, अगर ऐसा होता तो ये ट्रू होता, लेकिन अभी ऐसे नहीं दे रखा, अभी ऐसे तो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। सेकंड पार्ट 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 3 4 इस सेट का एलिमेंट है। थर्ड पार्ट 3 4 अब देखो कर्ली ब्रेसेस लगा दिया उसको, ये एलिमेंट था, एलिमेंट पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिया तो सबसेट बन गया ये, यस ट्रू, बिकॉज 3 4 एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेकेंड वाला ट्रू क्यों है, क्योंकि 3 4 सेट ए का एलिमेंट है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3 4 कर्ली ब्रेसेस सबसेट क्यों है, बिकॉज इट इज सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए के 16 एलिमेंट्स बनेंगे सबसेट में, एक 1 बनेगा, एक कर्ली ब्रेसेस 2 बनेगा, एक कर्ली ब्रेसेस 3 4 कर्ली ब्रेसेस 5, फिर 2 2 को मिला के लिखेंगे, फिर 3 3 को मिला के लिखेंगे, फिर 4 को मिला के लिखेंगे, तो उसके अंदर 16 सबसेट बनेंगे। तो ये 3 पार्ट समझ में आ गए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू, बिकॉज 1 इस सेट का क्या है, एलिमेंट है, ट्रू, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि 1 इस सेट ए का एलिमेंट है। फिफ्थ 1 सबसेट है ए का, ये फॉल्स है, ये ट्रू तब होता जब इस पे कर्ली ब्रेसेस लगा होगा, क्योंकि इसी का सबसेट बनाने के लिए उस पर कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। उसने बोल दिया दिस, क्योंकि 1 इस सेट का क्या है, एलिमेंट, उसने बोल दिया सबसेट, सबसेट तब बनता जब उस पे क्या आता है, कर्ली ब्रेसेस। फॉल्स, बिकॉज 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट। सिक्स्थ 1 2 5 1 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया, इस सबसेट ऑफ ए, ट्रू, बिकॉज इट इज सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि जब इसके हम सबसेट बनाएंगे तो इसके 16 सबसेट बनेंगे, पहले 1 1 के एक अलग अलग एक एक करके बनेंगे, फिर 2 2 करके बनेंगे, 3 3 करके बनेंगे, तो 3 3 में एक सबसेट ये भी आएगा 1 2 5, एक आएगा 1 2 3 4, एक आएगा 2 3 4 5, एक आएगा 1 2 5, तो ये इसका सबसेट है,
इसलिए क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है 7। सेवेंथ में कह रहा है वन कॉमा टू कॉमा थ्री 5 1 2 5 एलिमेंट, उसको हमने कर्ली ब्रेस बना, तो वो सेट ए का क्या बना, सबसेट बना। उसने बोल दिया बिलोंग्स कर रहे हैं इसे, ये इसका एलिमेंट थोड़ी ना। अगर बिलोंग्स तब करता तो 1 बिलोंग करता है इसे, तब ये ट्रू होता। अभी उसने क्या करा, एक 3 एलिमेंट उठाया इसके 1 कॉमा 2 कॉमा 5, उसको एक सबसेट बना दिया, तो वो तो ए का सबसेट बना ना, तो एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज फॉल्स बिकॉज it is subset of set, it is subset of set A। इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपका करेक्ट था, 6 बार 1 आ गया, आ सकता है 2 आ गया, लेकिन 3 अलग नहीं हो सकता क्योंकि 3,4 एज ए एक एलिमेंट बना रखे हैं, उन दोनों एलिमेंट को हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, फॉल्स, because it is not a subset of set A। वन आ सकता था, 2 आ सकता था, लेकिन 3 अलग नहीं हो सकता। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए से बिलोंग तब करता जब 5 एज ए एलिमेंट रखा होता सेट ए के अंदर, जबकि इसके मैं सबसेट बनाऊंगा तब 5 आएगा, और वो तब अगर ऐसा होता तो ये ट्रू होता, क्योंकि 5 सेट ए का सबसेट है, क्योंकि इसका सबसेट बनाओगे तो सबसे पहला सबसेट 5 बनेगा, लेकिन अभी क्या दे रखा है, बिलोंग्स करा रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स। ये तब ट्रू होता जब इसमें ऐसे एलिमेंट बना के रखा होता है इस तरीके से, लेकिन एलिमेंट तो है नहीं इसमें, तो इट इज फॉल्स बिकॉज 5 is not an element of set A, या ये भी कह सकते हो आप, और 5 is subset of set A। अब जैसे नेक्स्ट दे रखा उसने 10th पार्ट, 10th वाला आपका ट्रू है, देखो 10 और 11 तक 10th पार्ट में क्या कहा उसने, 5 is a subset of set, क्योंकि हर सेट का एक सबसेट होता है 5 जो है सबसेट हो गया इसका, तो ये ट्रू, बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि हर किसी सेट ए का सबसेट क्या होता है, 5। अब लास्ट वाला दिन क्या हो जाएगा, 11th वाला, 11th वाला अगेन क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि अगर आपने 5 के ऊपर कर्ली ब्रेसेस बना दिया तो फिर वो क्या बन गया, एलिमेंट बन गया इस सेट ए का, क्योंकि इसके सबसेट में एक सबसेट बनता है, जैसे 1 उसका एलिमेंट है ना, तो 1 का सबसेट ऐसे बनता, तो ये कब बनता, सबसेट जब ये इसमें एलिमेंट रखा होता, एलिमेंट तो है नहीं, क्या आ गया आंसर, फॉल्स, बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर सपोज करो 5 सेट ए का एलिमेंट होता, ऐसे होता,
अब एलिमेंट है, अगर इसे मैं सबसेट बनाऊंगा तो इसके सबसेट क्या बनेंगे? सबसे पहले इसका सबसेट बनेगा 5 नल सेट, दूसरा सबसेट क्या बनेगा? ये 5 एज ए एलिमेंट रखा हुआ है, अगला सबसेट ये होता, तब ये 2 होता, क्योंकि 5 इसके अंदर एलिमेंट नहीं है तो 5 तो बस एक सबसेट बनेगा इसका, और सबसेट ऐसा आता है, कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे तो उसका क्या बना? एलिमेंट, इसलिए क्या है? फॉल्स। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कंसेप्ट इजी कंसेप्ट है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी, द एलिमेंट ऑफ सेट ए बी आर नॉट सेट बी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आपके कंसेप्ट सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट तक फिनिश हो। ओके, थैंक यू।